हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विंड्स ऑफ चेंज। इस वीडियो में हम देखेंगे की हाइलाइट्स ऑफ यूनियन बजट 2022। ये वीडियो पूरी तरह डेडिकेटेड है यूपीएससी, एसएससी और वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पिरेंट्स के लिए। इस वीडियो में हम कोई बड़ा डेटा नहीं डिस्कस करेंगे, बल्कि हम मेन हाइलाइट्स देखेंगे जो मेनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और इवन डेली रूटीन के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2022 को ये बजट पेश किया है, जिसके इम्पॉर्टेंट जो पहलू हैं दैट इज फास्ट ट्रैकिंग ऑफ इकोनॉमी को बूस्ट करना, अपॉर्चुनिटी देना बिजनेसेस के लिए, क्रिएट करना जॉब्स विच इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ऑफ टुडेज इंडिया। 6 मिलियन न्यू जॉब्स विल बी क्रिएटेड, मीन्स 60 लाख नई जॉब इसके थ्रू क्रिएट होंगी, ये नए बजट के थ्रू। इसके अलावा एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, स्मॉल बिजनेसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके लिए भी अलग अलग प्रपोजल्स हैं। ठीक है, एक नया कॉन्सेप्ट जो प्रस्तुत किया गया है इस बजट में वो है अमृतकाल। इससे पहले आप सभी ने देखा था आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी के 75 साल हो गए हैं और अब अमृतकाल के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। ये अमृतकाल जो है, अगर हम 100 साल इंडिया के इंडिपेंडेंस के 100 साल को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो आफ्टर 75 ईयर्स ये 75 to 100 ईयर्स ये जो समय है इसे ये एक अमृत काल के रूप में लेकर चल रहे हैं। इसका मतलब आज से 25 साल बाद क्या हमारा देश होगा, उसकी क्या पोजीशन होगी, इस चीज को मायने रखते हुए ये बजट क्रिएट किया गया है। ये एक नया टर्म दिया गया है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा, दैट इज अमृत काल फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स। फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बजट 1 घंटे 30 मिनट में पूरा किया। ये अब तक का आई थिंक शॉर्टेस्ट टाइम है जिसमें इन्होंने अपना बजट कंप्लीट किया है। इससे पिछला बजट इससे लंबा था, उससे पहले वाले इससे भी ज़्यादा लंबे थे। तो इस बजट को शॉर्ट एंड पिन पॉइंटेड बजट भी कह सकते हैं। ठीक है, इस बार भी इस बजट को पिछली बार की तरह पेपरलेस बजट सबमिट किया गया, उन्होंने अपने टैबलेट से डिलीवर किया। तो अब हम इसके की हाईलाइट्स देख लेते हैं, इस बजट के छोटे छोटे पॉइंट्स जो इसमें रेज हुई है। सबसे पहला पॉइंट, फिस्कल डेफिसिट टारगेट। इंडिया का जो फिस्कल डेफिसिट है फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए ये प्रोजेक्ट किया गया है 6.4% ऑफ जीडीपी। ओके, इस बार का जो टोटल एक्सपेंडिचर है एस्टिमेट किया जा रहा है 39.45 लाख करोड़ एंड जो हमारा बोरोइंग्स हैं वो हैं 22.84 लाख करोड़। सो द डिफरेंस ऑफ दिस इज कॉल्ड द फिजिकल डेफिसिट। ओके, सो ये हमारा जो एक्सपेंडिचर माइनस बोरोइंग है ये हमारी डेफिसिट होती है और ये इस साल के 6.4% ऑफ द जीडीपी अज्यूम किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, टैक्स डिडक्शन लिमिट। ये पॉइंट है स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए। अब तक स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जो थे उनको एनपीएस का कंट्रीब्यूशन होता था 10%। ओके, ये इन्होंने बढ़ा के कर दिया है 14%। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ का पहले से ये 14% होता था, बट अब ये स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए भी एप्लीकेबल हो गया है 14%। ठीक है, सो दिस इज द ओनली क्रिस्पी पॉइंट विच वी हैव टू नोटिस हियर, दैट इज अबाउट द एनपीएस। नेक्स्ट पॉइंट, अपडेटिंग रिटर्न। इसमें नया प्रोविजन ये दिया गया है कि अगर पिछले रिटर्न में आपका कोई एरर हो गया हो तो उसे इस बार हम करेक्ट कर सकते हैं विद इन 2 years ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। ओके, सो दिस इज द न्यू प्रोविजन। इसके अलावा टैक्स स्लैब में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, जो कि अज्यूम्ड था, जो कि कॉमन जनता अज्यूम करती है, ऐसा कोई भी चेंज नहीं किया गया। ओके, सो दिस इज द ओनली अपडेशन जो आईटीआर के नॉर्म्स में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, डिजिटल रुपीज। आरबीआई इस फाइनेंशियल ईयर 23 में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करके डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस करेगी। हाउएवर इससे पहले हमारी ही गवर्नमेंट थी जिन्होंने इस क्रिप्टो करेंसी को बैन किया था, बट नाउ अब ये इस चीज़ को मान रहे हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इसका पहले भी न्यूज आ चुका था कि ये इंट्रोड्यूस किया जाएगा, सो इट्स नॉट अ न्यू थिंग, बट हाँ ये 2023 में इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ये बात फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस की। नेक्स्ट इज द डिजिटल एसेट। डिजिटल एसेट जो है, जैसे हमारी क्रिप्टो करेंसीज हैं, इस टाइप के जितने डिजिटल एसेट हैं, अगर क्रिप्टो करेंसी का एग्जाम्पल लें तो पहले ये एक तरीके से बैन था इंडिया में, बट नाउ अगर इसको लीगलाइज कर रहे हैं तो इसके साथ ही ये 30% का टैक्स रख रहे हैं। मतलब आपका अगर प्रॉफिट किसी भी डिजिटल एसेट पे 100 रुपीज़ का होता है तो उसमें से 30 रुपीज़ आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा।
नॉट इन केस ऑफ लॉसेज, अगर आपको लॉस होता है उसमें गवर्नमेंट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज सरचार्ज ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एसेट में लगने वाला सरचार्ज जो इसका एक कैप, इसका अपर लिमिट जो कि फिक्स कर दिया गया है 15%। ओके, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एसेट, इसके बारे में ज़्यादा जानना है आप, मैं इस अगला वीडियो बनाऊंगा, आप उसमें जरूर देख सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे फोकस करते हैं जो कि है SEZ एक्ट। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के जो एक्ट थे उनको रिप्लेस किया जा रहा है नए लेजिस्लेशन से। नए लेजिस्लेशन जिसमें कि अलाउ करेंगे, विच विल अलाउ स्टेट टू बिकम पार्टनर इन डेवलपिंग एंटरप्राइजेज एंड सर्विस हब्स। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पाएगा और एनहांस होगा कम्पिटिटिवनेस। ये नए रूल्स, नए लेजिस्लेशन जारी किए जाएंगे, इसका अभी डिटेल नहीं आया है, ये जब आएगा तो वी विल गेट टू नो अबाउट इट। नेक्स्ट है रेल नेटवर्क। एज पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत, ये 2000 किलोमीटर की लेंथ का जो रेलवे है उसको कवच के अंडर लाया जा रहा है। कवच मीन्स इसमें एक तरीके से इंडिजीनियस वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी यूज होगी जो कि सेफ्टी एंड कैपेसिटी ऑगमेंटेशन का एग्जाम्पल होगी। इसका एक एग्जाम्पल वंदे भारत ट्रेन भी है। तो इस तरीके से इस बजट में 400 नई वंदे भारत ट्रेन का अनाउंसमेंट किया गया है, विच विल बी बिल्ट ओवर नेक्स्ट 3 ईयर्स। मतलब अगले 3 साल में हमारे 400 नई जनरेशन वंदे भारत ट्रेन आ जाएंगे। अभी जो एग्जिस्टिंग वंदे भारत ट्रेन है वो शायद 1 या 2 हैं। एक जो दिल्ली से वाराणसी के लिए चलती है और दूसरी दिल्ली से कटरा के लिए। इसके अलावा आई डोंट थिंक और कोई वंदे भारत हैं, अगर हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी जो अनाउंसमेंट है वो 400 नई वंदे भारत ट्रेन के लिए है। अगली अनाउंसमेंट है फाइनेंशियल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये स्कीम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये पहले 15,000 करोड़ का था, इसे बढ़ाकर 1 लाख करोड़ किया गया है। ये क्या है, सेंटर जो स्टेट को ये पैसा देता है एज अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जिसमें वो अपनी नई स्कीम्स चला सकते हैं। एक तरीके से फाइनेंशियल असिस्टेंस है जो स्टेट को प्रोवाइड करता है सेंटर। सो इसे, ये पहले 15,000 करोड़ था, इसे बढ़ा के 1 लाख करोड़ किया गया है। ओके, ये 1 लाख करोड़ ऐसा नहीं फ्री में दे रहे हैं, ये एक लोन के फॉर्म में होगा। 50 साल का ये लोन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी स्टेट को, और ये इंटरेस्ट फ्री लोन होगा। ये एलोकेशन यूज किया जाएगा पीएम गति शक्ति से रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए। ओके, पीएम गति शक्ति क्या है, आपने कुछ समय पहले न्यूज में देखा होगा पीएम गति शक्ति के बारे में, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन और पीएम गति शक्ति, जिसमें कई सारी मिनिस्ट्रीज को आपस में रिलेट किया जा रहा है जिससे काम की स्पीड को बढ़ाया जा सके, जो एक्सेस डिलेज होते थे उनको हटाया जा सके। इसके बारे में भी एक अनाउंसमेंट हुआ है, पीएम गति शक्ति का मास्टर प्लान। ओके, पीएम गति शक्ति के मास्टर प्लान में जो 7 एजेंसीज हैं, दैट इज रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको आपस में जोड़ा जाएगा। द इकोनॉमी इन यूनिसन, ये मास्टर प्लान जो है, इसमें 100 नए कार्गो टर्मिनल बनेंगे अगले 3 साल के अंदर। इसके अलावा नेशनल हाईवे नेटवर्क, इसको भी एक्सपेंड किया जाएगा, 25,000 किलोमीटर बढ़ाया जाएगा 2023 में। ओके, तो 1 साल में 25,000 किलोमीटर, ये अब तक नहीं बना है, ये एक नई उपलब्धि अगर ये कर लेते हैं तो हासिल की जा सकती है। ऑल्दो इससे पहले यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे श्री नितिन गडकरी जी ने पहले भी जो वादे किए हैं उसे पूरा किया है। सो आई थिंक ये भी इस बार 25,000 किलोमीटर का टारगेट भी पूरा हो सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट है ईवी बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी। ये जो इलेक्ट्रिक बैटरीज होती हैं, अब हम आजकल न्यूज में देख रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है फॉर रिड्यूसिंग पोल्यूशन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए। इसमें इलेक्ट्रॉनिक बैटरी जो यूज होती है उसकी नई स्वैपिंग पॉलिसीज लाई जाएंगी। अभी इसके बारे में ज़्यादा अनाउंसमेंट नहीं है, बट हाँ ऐसा कुछ इस साल होने वाला है, ये मान के चलना है। ओके, इसका क्यों हो रहा है, द प्राइवेट सेक्टर वुड बी एनकरेज टू डेवलप सस्टेनेबल एंड इनोवेटिव बिजनेस मॉडल फॉर बैटरी और एनर्जी एज अ सर्विस। अभी के लिए हम बस इतना याद रखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन दिस ईयर। नेक्स्ट है 5G रोल आउट। इस ईयर में 5G रोल आउट को भी प्लान किया जाएगा। इसके स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होंगे, दिस विल बी कंडक्टेड इन 22 ओनली एंड वी विल सी कि आगे क्या होता है। इट इज जस्ट अ अनाउंसमेंट फॉर टेलीकॉम कंपनीज। नेक्स्ट है नेचुरल फार्मिंग किसान ड्रोन्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो इस बार इन्होंने अनाउंस किया, क्योंकि बहुत सारे किसान का पहले भी प्रोटेस्ट हो चुका है, कुछ ना कुछ तो अनाउंसमेंट आने वाला था, सभी को पता था। तो इसमें इन्होंने कुछ चीज़ें छोटी छोटी जो रखी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, जिसमें केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग विल बी प्रमोटेड अक्रॉस द कंट्री विच विल फोकस ऑन एग्रीकल्चरल लैंड अलॉन्ग रिवर गंगा इन द फर्स्ट स्टेज। इस टाइप के पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे इस साल।
इसके अलावा इन्होंने प्रोक्योरमेंट के लिए कुछ बजट रखा है। इसके अलावा इन्होंने किसान ड्रोन्स पे फोकस किया है, जो कि क्रॉप असेसमेंट, डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड न्यूट्रिएंट्स के लिए यूज होगा। ऑल्दो अभी तक जो ड्रोन यूज होते हैं उनका पर्पस जस्टिफाई नहीं हो पाता बिकॉज दैट आर यूज्ड फॉर लैविश काइंड ऑफ पर्पस, बट अब जो यूज होगा ये हमारे एग्रीकल्चर में भी ड्रोन्स यूज हो सकेंगे। इसके अलावा एक पॉइंट जो मिस हो रहा है यहाँ, जो मैंने इस प्रेजेंटेशन में शायद मेंशन नहीं किया है, वो है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। इसके ऊपर 44,600 करोड़ का बजट एलोकेट किया जा रहा है, जिसमें केन और बेतवा रिवर को आपस में जोड़ा जाएगा, जिससे अप्रॉक्स 9 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड जिनको इसका फायदा मिलेगा। ये प्रोजेक्ट यूपी और एमपी इनके डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगा। नेक्स्ट अनाउंसमेंट है मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड याद रखिए, इसके बारे में ज़्यादा अभी कुछ नहीं आया है, बट नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम दिस विल बी स्टार्टेड इन दिस ईयर। ओके, आगे हम देखेंगे इसमें क्या है, हेल्थ काउंसलिंग है, केयर सर्विसेज हैं, किस तरीके से ये इम्प्लीमेंट होगा ये आगे देखा जाएगा। अभी के लिए जो याद रखने वाली चीज़ है वो है नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम फॉर द ईयर 2022। नेक्स्ट अनाउंसमेंट इज डिजिटल एजुकेशन। अभी तक जो हमारे डिजिटल एजुकेशन का पार्ट रहा है वो रहा है पीएम ई विद्या, जो गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है, पीएम ई विद्या। इस पे टोटल अभी तक 12 चैनल है, जिसे बढ़ा के 200 चैनल किया जाएगा। ओके, मतलब अभी तक जो नॉर्मल लेक्चर्स होते थे अब ये एक्सपैंड किए जाएंगे लेबोरेटरीज तक, डिजिटल लेबोरेटरी होंगी, डिजिटल प्रोजेक्ट्स, डिजिटल एग्जामिनेशंस होंगे, इस टाइप में। ओके, और इसके अलावा एक डिजिटल यूनिवर्सिटी सेटअप किया जाएगा जो प्रोवाइड करेगा वर्ल्ड क्लास क्वालिटी यूनिवर्सल एजुकेशन विद पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस। सो देखते हैं आईसीटी प्लेटफॉर्म पे आगे क्या क्या होने वाला है इस साल में। सो ये है डिजिटल एजुकेशन का अनाउंसमेंट। कुछ चीज़ें जो इसमें की हाईलाइट ध्यान रखने वाली हैं वो है पीएम ई विद्या, ये पोर्टल के बारे में ज़रूर जान लें। नेक्स्ट है पेपरलेस ई बिल सिस्टम। ई बिल सिस्टम अभी तक काफ़ी जगह रिप्लेस किया जा चुका है पेपर को, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है, बट दिस टाइम इन्होंने अनाउंस किया है कि ये अब हम टोटली जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के काम हैं वो सारे अब पेपरलेस होंगे। अगला अनाउंसमेंट है ई पासपोर्ट का। ये एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है क्योंकि इसमें ई पासपोर्ट अभी तक इंडिया में नहीं आया था, अब आ चुका है, जिसमें एक चिप होगी, चिप में इंफॉर्मेशन होंगे सारे, और इसके थ्रू अपना जो पासपोर्ट है वो एक तरीके से ई पासपोर्ट कहलाएगा। नॉट अ बिग थिंग बट पॉइंट टू रिमेंबर। नेक्स्ट इज पीएम आवास योजना, जो कि 48,000 करोड़ की है, जिसमें 8 मिलियन हाउसेज कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे इस साल फाइनेंशियल ईयर 23। ये एक टारगेट है पीएम आवास योजना के अंदर। ऑल्दो इट इज़ अ वेरी लेस अमाउंट, अगर हम देखते हैं 8 मिलियन हाउसेज के लिए अप्रोक्सीमेटली पर हाउस 60,000 ही आ रहा है, बट लेट्स बिलीव इन गवर्नमेंट हाउ दे विल फुलफिल इट। नेक्स्ट इज फॉर द डिफेंस। डिफेंस का जो बजट है, हमने पहले भी देखा है डिफेंस में एक अच्छा बजट रखा जाता है, इस बार भी अराउंड 5 लाख करोड़ का बजट है डिफेंस के लिए। इसमें एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट ध्यान रखने वाली है, जो इस बार इन्होंने चेंज किया है, वो है आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करने के लिए, जिसके लिए इन्होंने 68% ऑफ कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट विल बी ईयरमार्क फॉर द डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रीज, जैसे डीआरडीओ वगैरह, इस टाइप कोई भी जितनी भी हमारी यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इस टाइप में डोमेस्टिक मार्केट है, वहाँ से 68% कैपिटल प्रोक्योरमेंट किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा प्राइवेट इंडस्ट्री को भी इनकरेज किया जाएगा, जिससे वो डिज़ाइन डेवलपमेंट में आ सके, जैसे कि डीआरडीओ के साथ मिलके और एंटिटीज जो काम कर सकें और नए नए इक्विपमेंट डेवलप कर सकें डिफेंस पर्पस के लिए। ओके, नेक्स्ट अनाउंसमेंट इज एनिमेशन एंड गेमिंग से रिलेटेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट माना जाएगा, क्योंकि आज तक हमारी गवर्नमेंट ने एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, इनके ऊपर कोई काम नहीं किया था। दिस इज द फर्स्ट टाइम दे आर अनाउंसिंग समथिंग, क्योंकि इन्होंने ये समझा कि इस फील्ड में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। ठीक है, तो इन्होंने इस पर भी एक छोटी सी अनाउंसमेंट की है। इन्होंने एक AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स डेवलप करने की बात कही है इस साल। ये रिकमेंड करेंगे वेज टू रियलाइज दिस थिंग्स, बिल्ड डोमेस्टिक कैपेसिटी टू सर्व द डोमेस्टिक मार्केट एंड ग्लोबल डिमांड। AVGC ये वर्ड याद करने वाला है इस साल के लिए, दैट इज एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक्स। इसकी एक टास्क फोर्स डेवलप होने वाली है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इज पोस्ट ऑफिस बैंकिंग। अब तक 1,50,000 पोस्ट ऑफिस हैं इंडिया में। ओके, और ये अब पार्ट बनने वाले हैं बैंकिंग सिस्टम का। अब तक पोस्ट ऑफिस के अंदर
बहुत सारी सुविधाएं मिलती थी सेविंग बैंक टाइप में, बट अब जो है इसे टोटली पूरी तरह दूसरे बैंक से लिंक किया जाएगा। इसका प्रॉपर बैंकिंग सिस्टम बनाया जाएगा, इसका इंटरनेट बैंकिंग चलेगा, मोबाइल बैंकिंग होगा, एटीएम्स होंगे, ठीक है, और इवन इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप दूसरे किसी भी बैंक में अपना पैसा ट्रांसफ़र कर सकेंगे। तो अगर आपके पास पोस्ट ऑफिस है आसपास तो आपके लिए बहुत ही ईज होने वाला है। हालांकि मेन इसका जो यूज़ है वो होगा रूरल एरियाज़ में, जहाँ तक हमारे बड़े बड़े बैंक्स की पहुँच नहीं है, जहाँ पर पोस्ट ऑफिसेज हैं, जहाँ पोस्ट ऑफिसेज पे भरोसा करते हैं लोग, वहाँ पर ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का मीडियम बनेगा। नेक्स्ट अनाउंसमेंट इज फॉर सोलर मॉड्यूल्स। ये जितनी भी मैं छोटी अनाउंसेज आपके सामने रख रहा हूँ ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। बस इनके छोटे छोटे कीवर्ड्स आपको याद होने चाहिए, जैसे कि सोलर मॉड्यूल। इसमें हमारा एक प्लान था हमारे नेशनल एनर्जी का कि 280 गीगावाट ऑफ एनर्जी इतना हमें इंस्टॉल करना है, इतना हमारी कैपेसिटी होनी चाहिए 2030 तक इन टर्म्स ऑफ सोलर एनर्जी। मीन्स सोलर मॉड्यूल्स के थ्रू हमें 280 गीगावाट तक का प्रोडक्शन कैपेसिटी बिल्ड करना है। इसके लिए अभी एक एडिशनल एलोकेशन किया गया है 19,500 करोड़ का इस बजट में, दैट इज 19,500 करोड़ अंडर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली चीज़। नेक्स्ट इज हॉस्पिटैलिटी। ये रिलेटेड है एमएसएमई से, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। एमएसएमईज एक ऐसा पार्ट है देश का जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस करते हैं और प्रोडक्शन में भी इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। बट ड्यू टू पैंडमिक अभी एमएसएमईज की हालत थोड़ी ख़राब हो चुकी है, या शायद कहें बहुत ख़राब भी मानी जा सकती है। इसमें एमएसएमईज को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने पहले एक स्कीम लाई थी, जिसमें अगर कोई भी एमएसएमई बैंक को अप्रोच करता है एंड बैंक को पता है कि मे बी वो घाटे में जा सकता है, तो शायद बैंक उसको लोन ना देती, बट उसके लिए गवर्नमेंट ने एक गारंटी कवर लाया था। गारंटी कवर के अंडर ये है कि अगर वो एमएसएमई अपना टारगेट फुलफिल नहीं करती, वो रीपे नहीं कर सकती, तो गवर्नमेंट विल पे दैट मच ऑफ मनी। ओके, सो ये चीज़ पैंडेमिक के टाइम पे गवर्नमेंट लेकर आई थी और इसे अभी एक्सटेंड कर दिया गया है मार्च 23 तक। इट वॉज अबाउट टू एंड इन मार्च 2022 बट नाउ इट विल एंड इन मार्च 2023। ओके, सो इसके लिए जो नया बजट अनाउंस किया गया है, जो अभी नया एडिशनल अमाउंट ग्रांट किया जा रहा है, वो है 50,000 करोड़। ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये थे हमारे की हाइलाइट्स, और कुछ पॉइंट इसमें जो शायद आपको ना समझ में आया हो उसके लिए मैं अलग वीडियोज बनाऊंगा। आप कनेक्टेड रहें इस चैनल पे और सब्सक्राइब करें winds of change 2020@gmail.com। थैंक यू।